पढ़ेंगी स्टोरी बुक। वेलकम बैक मॉम। आज का दिन कितना सुहावना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। वो समय लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर निकल के भाग। और फिर डॉगी ने मोमोतारो से कहा, मोमोतारो जी, क्या आप मुझे अपने बैग में से एक लड्डू नहीं देंगे? अगर आपने मुझे एक लड्डू दिया तो मैं आपको राक्षसों के टापू पर ले जाऊंगा और उनके साथ लड़ने में आपकी मदद करूंगा। अब जाके सोई है, मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। अब मेरी बारी। हाँ? नहीं शिनचैन नहीं, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। मुझे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगी, किताब लेकर आओ। अच्छा, ये कैसी रहेगी? इस किताब में कितने पेजेस हैं? सिर्फ 800। पतली किताब लेकर आओ। अच्छा, ये हाँ, ये ठीक है। हाँ? ये क्या है? बड़े प्रिंट वाली किताब लेकर आओ। उफ मॉम, कहीं पे तो समझौता कीजिए। अच्छा, ये अच्छे बच्चों की किताब, काली लोमड़ी और अंधेर नगरी। इसे पढ़ने में आपको भी मजा आएगा। मैं ऐसी किताब नहीं पढ़ने वाली, समझे? अच्छा, तो गंदा भालू और काला आलू कैसा रहेगा? शिनचैन, क्या तुम कोई नॉर्मल किताब नहीं ला सकते? नॉर्मल समझते हो? अरे बेबी, रोते नहीं, गुड गर्ल, सो जा। अच्छा, ये पढ़ दीजिए। अब ये क्या है? नॉर्मल तारो के नॉर्मल एडवेंचर्स। मैं स्नैक्स और जूस ले आता हूँ। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी आओ और कहानी सुनो। ओके। अच्छा, तो बहुत सालों पहले एक नॉर्मल बुजुर्ग कपल एक नॉर्मल जगह पर रहते थे। एक दिन हस्बैंड ने कहा, क्या खाना अभी नहीं बना? तो वाइफ ने कहा, क्या? पर आपने अभी अभी तो खाना खाया था, भूल गए क्या? तो हस्बैंड ने कहा, ठीक है, सो जाते हैं। मॉम, चीटिंग मत कीजिए। आप जल्दी जल्दी खत्म करके सोना चाहती हैं, है ना? इसे पता चल गया। चलिए, अब दोबारा पढ़िए यहाँ पे से, और इस बार कोई चीटिंग नहीं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। क्या? पर आपने अभी अभी तो खाना खाया था, भूल गए क्या? ये नहीं चलेगा मॉम। हाँ? बूढ़े अंकल की एक्टिंग बूढ़े अंकल की तरह, और बूढ़ी आंटी की एक्टिंग बूढ़ी आंटी की तरह। ठीक है, वैसे ही बोलती हूँ। क्या? आपने अभी अभी तो खाना खाया था, भूल गए क्या? तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आप बूढ़ी आंटी का पार्ट काफी अच्छी तरह से निभा रही है मॉम। कहना क्या चाहते हो? कुछ भी तो नहीं मॉम, प्लीज जरा आगे पढ़िए ना। मुझे पता है मुझे क्या करना है। बुजुर्ग कपल के पड़ोस में एक और घर था जहाँ नॉर्मल तारो रहता था। क्या? तो फिर अभी तक बुजुर्ग कपल की बात क्यों हो रही थी कहानी में? एक दिन नॉर्मल तारो ने सुना कि शहर के लोग राक्षसों के आतंक से पीड़ित हैं, पर क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़का था उसने कुछ नहीं किया और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता रहा। अरे ये कैसी बेसिर पैर की कहानी है, हद हो गई। क्या हद हो गई? उसका नाम इसीलिए तो नॉर्मल तारो था। पर कोई लोक कथाओं का ऐसा मजाक कैसे उड़ा सकता है? ये गलत बात है। नहीं रोती बेबी, सो जाओ, गुड गर्ल। और फिर उसने एक नॉर्मल लड़की से शादी की, जैसा कि नॉर्मली लोग करते हैं, और नॉर्मल जिंदगी जीने लगा जैसा कि नॉर्मली होता है। मैंने इस बेकार सी कहानी के पीछे अपनी कीमती नींद गंवा दी। मॉम, नॉर्मल ही सबसे अच्छा होता है। नॉर्मल अच्छा है बेटा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो होना चाहिए ना। आसान काम नहीं है नॉर्मल जिंदगी जीना। बीमारियाँ, एक्सीडेंट्स, सपने टूटना, झगड़े, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और इसी वजह से कह रहा हूँ कि अगर कोई एक नॉर्मल जिंदगी जी सके तो वो वाकई बहुत लकी होता है। 5 साल के बच्चे से, वो भी तुमसे, मुझे ये सब ज्ञान नहीं चाहिए, समझे? मैं बस ये कह रही हूँ कि ये किताब किसी को सपने देखना नहीं सिखाती। हाँ? अरे ये तो सो गया। क्या इसने ये सब नींद में कहा? चलो अच्छा हुआ, इस कहानी ने शिनचैन को तो सुला दिया। अब मैं भी आराम कर सकती हूँ कुछ देर। कभी कभी तो सोने का वक्त मिलता है मुझे। तुम्हें भी इसी वक्त ये करना था।
शिनचैन, क्या कर रहे हो तुम? अरे कोई इन दोनों बच्चों को सुलाओ ताकि मैं भी सो सकूं। आज मैं और कजामा पार्लर जाएंगे। सॉरी बेटा कजामा, मम्मा तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगी। मम्मा को कुछ जरूरी काम करना है, पर मैंने पार्लर फोन कर दिया है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर मेरे बाल तो इतने लंबे हुए भी नहीं है। बहुत लंबे हो गए हैं। तुम्हें हमेशा स्मार्ट बनकर रहना चाहिए, समझ गए? अब जाओ, चलो बाय। सच कहूँ तो मुझे बाल कटवाना पसंद है। अरे तुम्हारे बाल तो बहुत सॉफ्ट है तोरू। हाँ, क्या सचमुच? और तुम हमेशा कितनी तमीज से पेश आते हो, छोटे से जेंटलमैन। ऐसी बात तो नहीं है। ये मेरी कितनी तारीफ करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून। आइए, आपकी मॉम का कॉल आया था। माफ कीजिएगा, आपको काफी इंतजार करना पड़ा। ओह, तो आज आपके दोस्त भी आए हैं। शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कोई बात नहीं तोरू, हमेशा तुम मेरी मदद करते रहते हो। आज मैं पूरे दिन तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आखिर में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त लगते हैं। आप वहाँ पे बैठ के इंतजार कर सकते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। एक्सक्यूज मी। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ करने क्या आए हो? बाल कटवाने, और किस लिए? तुम बाकियों की तरह नाई की दुकान पे क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैं हमेशा से अपनी मॉम के साथ यहीं पर आता हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कटिंग से पहले शैम्पू जरूरी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। पहले मेरी बारी है। इतने सालों बाद भी मेरी फूंक का जादू खत्म नहीं हुआ है। अपना ड्रामा बंद करते हो या आप नहीं? जरा आराम से बैठ जाइए। तुम जरा इनके दोस्त का ख्याल रखना। हाँ हाँ जरूर, अच्छे बच्चों की तरह यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारा फ्रेंड तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये शिनचैन भी ना, आज इसकी वजह से तो शैम्पू में भी मजा नहीं आ रहा। इसे मैं यहाँ से कैसे भगाऊं समझ नहीं आ रहा। मेरे पार्लर के ठीक सामने अपना पार्लर खोल दिया। मेरे पार्लर में तो वैसे ही कस्टमर्स कम आते हैं। कुछ करना होगा। वेलकम मैम। अरे हमारे पार्लर में ये कौन आया है? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसी तरह हमेशा आते रहिए। आप अकेले ही आए हैं क्या? वो मेरे साथ आया है। अगर उन्हें बाल कटवाने हो तो, और हाँ, हम शैम्पू भी फ्री में कर देते हैं, ठीक है? हैं? क्या कहा, फ्री में? वैसे मुझे भी आपके पार्लर में कजामा की तरह शैम्पू कराने का मन कर रहा है। शिनचैन, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तुम चुप हो जाओ। कितना अजीब बच्चा है। खैर, हम वैसे भी तो खाली ही बैठे हैं, और फिर शैम्पू कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी इस बच्चे की मॉम को यहाँ बुलाना है तो ये करना होगा। जरा सुनो, कोई इनके बालों में शैम्पू कर दो, और हाँ, जरा ठीक से करना। ओके मैडम, पर मैं शैम्पू उन दीदी से करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। पर क्यों कजामा? जहाँ तक मुझे लगता है तुम इस पार्लर की मालिक नहीं। इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। तुम ही शैम्पू जी, कर दो, मैं कटिंग कर देती हूँ। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा।
आप आराम से बैठे हैं? हाँ, मैं आराम से बैठा हूँ। पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उन दीदी के सामने मेरी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती तो मैं उसको हाँ? सबक सिखाता। इतना हिलिए मत प्लीज। आई एम सॉरी। कुछ दिक्कत हो रही है? आँखों में शैम्पू चला गया था तो आँखें जल रही हैं। अच्छा जरा ये बताओ कहीं खुजली भी हो रही है? जरा यहाँ पर पीछे की तरफ। ये बकबक करना बंद करो शिनचैन। पर मैं तो बहुत सीरियस हूँ कजामा। तुम्हारा नाम तो बहुत ही प्यारा है, शिनचैन। इतना भी कुछ खास नहीं, पर इसका श्रेय मेरे मॉम डैड को जाता है। अब चुप भी करो। क्या आप दोनों पड़ोसी हैं? नहीं, पर हम बचपन से एक ही स्कूल में जाते हैं और पता है मेरी वजह से ही कजामा के अच्छे मार्क्स आते हैं। अब बहुत हुआ शिनचैन। मैंने कहा ना हिलना बंद करो। आई एम सॉरी। मैं नहीं चाहती थी कि आपके बाल गलत कट जाएं, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। ठीक है? फिर तो तुम मास्टर तोरू के बारे में बहुत कुछ जानते होगे ना? हाँ हाँ, और मैं कजामा की हर अच्छी और बुरी बात जानता हूँ। पता नहीं कैसी बातें करेगा अब ये मेरे बारे में। वैसे मास्टर तोरू कितने स्टाइलिश और अच्छे बर्ताव वाले हैं ना? आपको हकीकत नहीं मालूम इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। इसकी इतनी हिम्मत। एक बार हम स्कूल की तरफ से कैंपिंग पर गए थे और वहाँ पर पता है कजामा ने ना बकवास बंद करो। इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें शांति से बैठना चाहिए था। वाह क्या बात है, हमें उन्होंने गिफ्ट भी दिए हैं और स्पेशली दोबारा वापस आने को भी कहा है। वैसे कजामा अब तुम्हारे बाल काफी स्टाइलिश लग रहे हैं और अगली बार भी हम फिर से पार्लर में साथ ही जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ दोबारा वहाँ जाऊंगा?